सर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब जो है कैबिनेट की तश्कील का जो है वो वक्त आ चुका है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है, क्या किसको क्या मिलने जा रहा है? देखें, वफाकी कैबिनेट में सबसे अहम जो वजारतें हैं वो ख़जाना है, वजारत ख़ारजा है, फिर उसके साथ दाखिला है। ये 3-4 अहम तरीन वजारतें होती हैं। लेकिन वजारत ख़जाना में अगर देखें तो डॉक्टर शमशाद साहिबा और औरंगज़ेब इसहाक डार, ये तीन जो है वो शख्सियात के दरमियान मामला चल रहा है। और मेरी इत्तला ये है कि इन तीनों में जो औरंगज़ेब साहब हैं वो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। वो एक बैंक है, उनके सदर भी हैं और जस्टिस रमदे साहब के दामाद भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम पहले नंबर पर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन IMF की कुछ शराइत भी हैं, कुछ मामलात भी हैं। और फिर अब ये भी नहीं चलना चाहते कि कोई दादो शुमार का घोरक धंधा चलाया जाए तो उससे हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, फिर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं अगर वहाँ ना हो तो इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारजा लगा दिया जाए। अब वज़ीर ख़ारजा के हवाले से भी काफ़ी मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये इनका बहुत एतमाद वाला बंदा होगा नवाज शरीफ साहब का। फिर माजी की तरह ये नहीं ना होगा कि जिस गिलानी साहब के दौर में या किसी और के दौर में जो भी थे, शाहमूद कुरैशी पे इल्ज़ाम था कि वो चाह रहे थे कि फलां हटाने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर लिया जाए, या इस तरह का, या बिलावल साहब की क्यों बातें कर रहे थे नून लीग वाले, आप तो फिर आके उनके साथ बैठ गए। तो इस तरह के मामला जो है वो नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब अगर वहाँ ना हुए तो यहाँ पर उनको oblige कर दिया जाएगा। आगे मुसद्दिक मलिक साहब को एनर्जी या कॉमर्स, अताउल्लाह तारक साहब को इत्तलात, ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल के दरमियान चल रहा है कि दाखिला की कौन देते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी चाहते हैं कि दाखिला में आए। ठीक है, अलीम खान साहब को प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है।